दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीआरई 4 को लेकर विज्ञापन के बारे में सूचना आई है और कहा जा रहा है कि एग्जाम सितंबर में होगा, जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार आवाज भी उठा रहे हैं कि एग्जाम को आप जल्द लीजिए और सबसे पहले फॉर्म की आप घोषणा करिए। लेकिन इस बीच सदन में कुछ चर्चा हुई और कंप्यूटर टीचर को लेकर भी चर्चा हुई। सारी बात मैं आपको यहां पर क्विकली बताता हूं। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये आया, कई विधायक ने कम बहाली को लेकर आपत्ति दिखाई, खास करके कंप्यूटर टीचर की बहाली में काफी कम सीट है, इसको लेकर आपत्ति दिखाई। और जैसा कि आप जानते हैं कि 22 से 27 सितंबर के बीच परीक्षा संभावित है टीआरई 4 को लेकर, तो कई विधायक ने इस बहाली पर आपत्ति जताई कि भाई साहब, आपने इतनी कम भर्ती क्यों कंप्यूटर टीचर में कर रहे हैं। और भी कई मामला है। देखिए, तो टीआरई 4 में साइंस शिक्षकों को प्राथमिकता की बात कही है और जो शिक्षा मंत्री ने जो अपने पॉइंट रखे हैं उसकी भी यहां पर चर्चा हुई है। लेकिन टीआरई 4 में 407 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की चर्चा है, इसी पर चर्चा हुई है। और इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता सहरसा विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर बात उठाया, कम बहाली पर आपत्ति जताई। और रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी पर उन्होंने सदन में चर्चा होते हुए यह बात कहा गया है और यह चर्चा हुई कि मार्च के अंत तक विज्ञापन आ सकता है। जैसा कि फरवरी के अंत तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और आवाज भी अभ्यर्थी उठा रहे हैं। इवन मार्च के फर्स्ट वीक में आप दे दीजिए, जब मिल चुका है बीपीएससी को, तो क्या प्रॉब्लम है हो, जो भी है बीपीएससी इस पर क्लियर करे। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि मार्च के अंत तक विज्ञापन आ सकता है। और शिक्षक की कम संख्या को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में शिक्षक की बहाली एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है, ये अच्छी बात है। और इस पर सदन में चर्चा होते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हां, हम जो है कंप्यूटर टीचर की जो संख्या है उसकी हम बड़ी ज्यादा संख्या में बहाली करेंगे, तो कंप्यूटर टीचर की जो सीट है वो बढ़ सकती है, ऐसा आप अभी फिलहाल सोच सकते हैं। लेकिन जब फाइनल आएगी तभी हम लोग देखेंगे। लेकिन इस पर चर्चा हुई और इसके बाद यहां पर जो है कई विधायकों ने जब कम बहाली पर आपत्ति जताई और जब यह बात क्लियर निकल कर आया कि भाई टीआरई 4 में 407 कंप्यूटर टीचर की ही बहाली है, तब जाके ये बात कही गई। 22 से 27 सितंबर के बीच में अभी भी परीक्षा बोला जा रहा है। मार्च के अंत तक यह बोला जा रहा है कि जो है विज्ञापन आ सकता है, लेकिन मार्च का अंत जो है डिले है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताते हैं। मार्च का अंत है या ये सब चीज से हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि ये डिले करके फंसा ना दे। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि चीजें स्टार्ट होंगी तभी हम लोग उसको मानेंगे। तो ये सभी चीजें हैं दोस्तों, और आप सब लोगों का क्या कहना है बताइए। और आज भी गांधी मैदान में अभ्यर्थी लगातार अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और जो भी अपडेट्स आएगा हम आपको बताएंगे। बहरहाल इस बीच सदन पर यह चर्चा हुई। अभ्यर्थियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, सारी अपडेट मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। जो अभ्यर्थी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब जो महासभा आयोजित हुई है उसको लेकर भी जो अपडेट आएगी हम आपको देंगे। बहरहाल इस पॉइंट पर आपका क्या कहना है? क्या आप चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसकी घोषणा करे? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मार्च का अंत नहीं, जल्द से जल्द घोषणा करिए और नंबर ऑफ सीट सभी विषय में जो भी मैक्सिमम होती है वो की जाए, उसको बढ़ाई जाए, है ना। तो इस पर कंप्यूटर शिक्षक के कम पद को लेकर मुद्दा उठाया गया, तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिक संख्या में बहाली करेंगे, खास करके कंप्यूटर टीचर के बारे में। तो देखते हैं इस पर आगे और क्या आता है। ये रही अभी की अपडेट, आगे के लिए बने रहिए। बाय बाय, जय हिंद।